हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 5। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होने के बाद महात्मा गांधी को एक बात समझ आ जाती है कि कोई भी मूवमेंट करने से पहले हमें लोगों को ट्रेन करना होगा। लोगों को ये पता होना चाहिए कि मूवमेंट करने का सही तरीका क्या है और मूवमेंट किस लिए कर रहे हैं, ताकि लोग पहले की तरह कोई भी वॉयलेंस क्रिएट ना करे, हिंसा ना करे। अब होता क्या है कि कांग्रेस के लीडर्स को ऐसा लगता है कि हमें कोई भी मूवमेंट करने की बजाय इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हम काउंसिल में रहकर ब्रिटिश की पॉलिसी का विरोध कर सकते हैं। इसके बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर एक पार्टी का निर्माण करते हैं जिसका नाम था स्वराज पार्टी। यह पार्टी 1 जनवरी 1923 को बनाई गई, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस पार्टी में हिस्सा नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें इंडिया को पूर्ण स्वराज दिलाना है, यानी कि अगर पूरी तरीके से आजादी दिलानी है, तो हमें कोई बड़ा मूवमेंट करना चाहिए, ना कि इलेक्शन लड़ना चाहिए। उस समय पर 2 फैक्टर्स चल रहे थे। जो पहला फैक्टर था वो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। यह 1929 में आता है। इसकी वजह से इंडिया पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। चलिए देखते हैं। जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो कम हो गए, यानी कि जो फसलों के दाम थे वो कम हो गए, और जो एग्रीकल्चर गुड्स की जो डिमांड थी वो भी कम हो जाती है, और जो हम एक्सपोर्ट करते थे इनका वो भी कम हो जाता है। और पीजेंट्स को अपनी फसलें बेचने में दिक्कत आ रही थी, यानी कि वो अपनी फसलों को नहीं बेच पा रहे थे और ना ही वो ब्रिटिश को रिवेन्यू दे पा रहे थे। जैसे क्या क्या होता है, जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो कम हो जाते हैं, उनके गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है और एक्सपोर्ट भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से किसान अपनी फसलें नहीं बेच पा रहे थे और ना ही वो उनको रिवेन्यू दे पा रहे थे। और जो दूसरा फैक्टर था वो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? ब्रिटेन में एक गवर्नमेंट थी जिसका नाम था टोरी गवर्नमेंट। वो एक कमीशन बनाती है, यानी कि कुछ लोगों का ग्रुप बनाती है। इस कमीशन को सर जॉन साइमन लीड कर रहे थे, जिसकी वजह से इसको साइमन कमीशन बोला जाता है। यह 1927 में बनाया गया था। यह कमीशन क्यों बनाया गया था? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू करने के लिए और उसमें कुछ सुधार करने के लिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी जो इंडियंस को सही नहीं लग रही थी, क्योंकि इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे और सारे के सारे ब्रिटिश थे, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। इंडियंस को यह बात सही नहीं लग रही थी, क्योंकि यह कमीशन इंडिया के लिए बनाया गया था, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाया गया था, और ऊपर से उसमें एक भी मेंबर इंडिया का नहीं है। यह कमीशन 1928 में भारत आता है और बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, और इसका विरोध करते हुए वो नारे लगाते हैं कि साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ। इस कमीशन का बहुत विरोध किया जाता है। यह सब देखकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, वो इंडियंस को 2 ऑफर देते हैं। जो पहला ऑफर था वो है डोमिनियन स्टेटस का। वो कहते हैं कि आप डोमिनियन स्टेटस ले लो, यानी कि आप ही इंडिया पर रूल करो, लेकिन जो इंडिया है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में ही रहेगा, यानी कि ब्रिटिश के अंडर रहेगा। और जो दूसरा ऑफर था उसमें कहते हैं कि हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस थी वो दोनों ही ऑफर से खुश नहीं थी, इसलिए जो रेडिकल्स यानी जो गर्म स्वभाव के थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसका विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण आजादी चाहिए। और दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का एक सेशन होता है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू एक रिजोल्यूशन पास करते हैं पूर्ण स्वराज का, और वो ऐलान करते हैं कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया और बहुत ही कम लोगों ने इसका पालन किया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।